एकला चलो में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्री परिमल नाथवानी जी से। नाथवानी जी, जब आप पॉलिटिक्स में आने की जब आपकी जब इच्छा हुई तो अब आपने सबसे पहले झारखंड की तरफ क्यों देखा? सबसे पहले झारखंड की तरफ देखा ऐसा नहीं है। मैं देख रहा था कि मेरा जो बिजनेस का जो मायना रखता है गुजरात में जी। तो जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना था। अच्छा। तो मैं देख रहा था कि मैं कोई ऐसे स्टेट में जाऊँ जहाँ पे मैं पॉलिटिकल लाइफ शुरू कर सकूँ जी। और जहाँ पे हमारा कोई बिजनेस ना हो और मैं रियल सेंस में एक अच्छे सांसद के नाते मैं जनता के बीच में जाके अपना काम करके परफॉर्मेंस दिखा सकूं कि मैं उद्योग जगत से भी हूं जी। और मैं पॉलिटिक्स में भी हूं और एक अच्छा सांसद भी हूं। तो अगर मैं गुजरात में रहता तो दो ही राजनीति पार्टी है, जैसे आप देखते हैं कि बीजेपी है और कांग्रेस है, 2 पार्टी रूलिंग है। राइट। तो मुझे हट के जाना था क्योंकि मेरी शुरुआत थी। तो उस तरह से मैंने देखा कि झारखंड में एक अच्छी पसंद हो सकती है। नहीं तो आप जब गए झारखंड में, जब राज्यसभा का बायनियल इलेक्शन हुआ 2008 में, जी, तब आप एक तरह से टोटली पॉलिटिकली अनजान एक व्यक्ति वहां जाके पहुंचे तो, और उनको स्ट्रेट अवे जाके आपको अपने वोट मांगने थे, आम जनता से नहीं लेकिन वहां के एमएलए से। जी। तो आपको किस तरह का रिसेप्शन मिला था? मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैं झारखंड पहुंचा। तो मेरा 22 दिन का पूरा कार्यक्रम था और लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम रांची गया था। और इतनी खुशी थी कि, और मुझे लगता था कि मुझे यहाँ सक्सेस मिलेगी क्योंकि मैं हमारे वहाँ उस टाइम के सांसद थे टेकलाल माथो जी और हमारे जो अभी के मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन जी, जिसको लोग गुरु जी कहते हैं, उनको मैं जाके मिला था। और उनके पार्टी से भी समर्थन मिला? हाँ, उनके पार्टी के जेएम, मैं शुक्रिया अदा करूँगा जेएमएम का कि उनके जो नॉमिनेशन के लिए एक सांसद होता है इंडिपेंडेंट, उनको 9 सिग्नेचर चाहिए, 9 समर्थन चाहिए एमएलए का। मुझे 12 समर्थन मिला था। तो मेरा विश्वास बढ़ गया था कि मैं जब 12 सिग्नेचर मैंने 3 दिन में प्राप्त किए हैं तो जीतने के वोट तो मेरे पास जरूर हैं। आपका इलेक्शन भी जो ना बहुत टाइट कॉन्टेस्ट था जी। सेकंड प्रेफरेंस वोट्स की वजह से शायद आप देखिए, कैसे हुआ था ये? एक सीट पे 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे जी। एक सीट तो डायरेक्ट इलेक्शन था जो बीजेपी का क्लियर था। और मेरा जो इलेक्शन था उसमें मेरे सामने वहाँ के वर्तमान सांसद थे उस टाइम पे आर के आनंद जी, जो विद्वान एडवोकेट हैं। हाँ। और दूसरे किशोरी लाल थे जो पूर्व यूनियन मंत्री भी रहे हैं। और मैं था। तो मार्जिन तो बहुत कम होना था, बट मुझे जो घराने से मैं आता था और लोगों का जो मेरे को प्रेम और विश्वास मैं देख रहा था, लोगों की एक मांग थी। पहले तो लोग बोलते थे कि आप बाहर से आए हैं, बट उन्होंने देखा कि मैं रिलायंस से आता हूँ, मुकेश अंबानी के ग्रुप से आता हूँ। तो लोगों को लग रहा था कि हमको एक ऐसा सांसद चाहिए डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट में अपना विजन दिखा सके, कुछ काम कर सके। तो सेकंड प्रेफरेंस वोट मुझे बहुत मिले और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया, सम्मान दिया। वरना 22 दिन के अंदर राज्यसभा का संसद चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने पढ़ा है कि आप सांसद बन जाने के बाद आपने जो अपना जो एमपी लैड का जो फंड है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए बहुत एक सुनियोजित तरीके से आपने पूरे चीज को चलाने की कोशिश की। जरा बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी, देखिए, सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो बिजनेस एक्सपीरियंस है उसके नाते मैंने आज पूरे झारखंड में कोई भी एमपी का खुद का ऑफिस नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मैंने रांची में अपना दफ्तर खोल दिया जिसके अंदर एक रिटायर्ड आईएएस अफसर को लिया, दूसरे स्टाफ को भर्ती किया और एमपी लेड फंड का मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट उठाया। हमारे इंजीनियर्स भी गुजरात से भेजे कि जो काम हम करेंगे वो बेहतरीन करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एमपी लेड फंड होता है वो सब लोग उसका मॉनिटरिंग ठीक नहीं कर पाते हैं। तो उनकी क्वालिटी कैसी होती है। तो हमने नामकुम करके एक एरिया है, उसको एक पूरा एडॉप्ट किया है और पूरा वर्क हम लोग, मैं खुद भी देखता हूँ, हमारी ऑफिस भी देखती है। और उसके उपरांत भी मैंने अपने पर्सनल धनराशि से
वहाँ पे एक रांची शहर के बीच में एक इस्लाम नगर करके एक जैसे बॉम्बे की धारावी है जी। उस तरह का एक छोटा कस्बा है जिसमें 15,000 का पॉपुलेशन है। ओके। इतनी बदतर हालत में वो जीते थे, पीने का पानी नहीं, ड्रेनेज नहीं, टॉयलेट नहीं, 3-4 किलोमीटर से वो बच्चे पानी उठा के लाते थे। और इस्लाम नगर में कोई भी नेता जाता था तो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया अपने फंड से दे देता था, कुछ काम बनता नहीं था। तो मैंने एक अपना ध्येय लिया कि मैं ये इस्लाम नगर को सुंदर नगर बनाऊंगा। ओके। और वो सुंदर नगर जैसे कि एक मॉडल बनेगा। जी। तो बहुत बड़ी ड्रेनेज मैंने बनाई और हर घर में मैं नल से अभी टैप के माध्यम से पानी देता हूँ, सुबह में 2 घंटा, शाम को 1 घंटा। जी। तो और वहाँ पे 1 लाख लीटर का मैंने वाटर टैंक बनवाया, टॉयलेट्स बनवाए, बच्चों के लिए अभी गार्डन बनाने का काम चल रहा है, प्लेग्राउंड्स वगैरह। तो ये मुझे एक मेरे दिमाग में आ गया कि ये सूरत में मैं इसको नहीं रहने दूंगा। और वहाँ पे एक कॉरपोरेशन नगर निगम की एक डिस्पेंसरी थी, इतनी बड़ी जगह थी, कोई यूज़ नहीं हो रहा था, छोटी मोटी दवाई देते थे। तो मैंने नगर निगम को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि मैं यहाँ एक बेहतरीन मॉडल डिस्पेंसरी बनाना चाहूँगा। तो जिसका अभी काम शुरू होने वाला है, जिसके अंदर एक्सरे हैं, डायलिसिस हैं, कार्डियोग्राम्स हैं, अच्छी 15,000 स्क्वायर फुट का मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ जो एमपी लेड फंड से हटके है। तो मुझे एक वहाँ लगा है कि वहाँ काम करने का बहुत झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ आप योजनाएं बना रहे हैं? झारखंड में जो मैंने नामकुम लिया है वो विलेज ही है, विलेज और बाहर का एरिया ही है। बट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा। आज वहाँ पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी 50% विलेजों में आज भी लाइट बिजली नहीं है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, उसका पूरा अभी ध्येय वहाँ तक पहुँचा नहीं है और लोग बहुत बदतर हालत में जी रहे हैं जी। एम्बुलेंस भी नहीं है, जैसे हम लोग सिटी में देखते हैं 180 स्पेशल एम्बुलेंस, वहाँ पे वो भी नहीं है। एक्सरे मशीन, एक्सरे निकालने के लिए लोग 150-200 किलोमीटर बड़ी सिटी में आते हैं। तो हेल्थ पे मैं अपना एक प्रायोरिटी देना चाहूँगा। एक सवाल जो पूछना है, आप करीब 2 साल हो गए आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप का प्रोफेशनल एसोसिएशन हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग घराने से है और राज्यसभा के मेंबर के होने, कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट महसूस हुआ है? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बात बोलने जैसी होती है, वहाँ भी मुझे खामोशी रखनी पड़ती है। बट मुझे इस बात का भी आनंद है कि मैं पिछड़े हुए लोगों को, झारखंड की आवाज़ को मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, मैं उठाता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं आपको जो जिसकी तरफ मैं संकेत कर रहा था कि राज्यसभा के भी और सदस्य हैं जिन्होंने पिछले साल एक बार अगस्त 2009 में, अगर मैं सही आपको तारीख बता पा रहा हूँ, डिस्कशन हुआ था राज्यसभा में, जहां जो बेसिकली जो रिलायंस और जो अनिल अंबानी की जो कंपनी है उनके ऊपर जो एक बिजनेस डिस्कॉर्ड है उसके ऊपर शायद कुछ डिबेट हुआ था। तो ऐसे जब ओकेजन्स आते हैं तो क्या आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ आता है या नेचुरल कोर्स में उसमें कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, एक बार ये हादसा जरूर हुआ था और मैंने अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था कि आई एम क्लोजली एसोसिएट विद दिस कंपनी। और स्पीकर ने मुझे रूल 294 या स्पीकर ने मुझे एक्सेप्ट किया था कि आप जरूर बताइए, क्योंकि ये अगर इसमें मैं नहीं बोलता सांसद के नाते जो मैं जानता हूँ तो वो बात सही नहीं थी, मेरी खामोशी वो सही नहीं थी। अदरवाइज मैं एक एथिक्स रखता हूँ कि हमारे जो प्रोफेशन है उसके बारे में मैं संसद में बात नहीं उठाऊं। बट वो इंटरेस्ट ऐसा था कि वो पूरे कंट्री को टच करती हुई बात थी, तो बृंदा जी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लिया था। बट मुझे लगता है कि अगर जो आदमी जो प्रोफेशन में है, तो फार्मर्स की बात आती है तो शरद जोशी नहीं बोल पाएंगे, अगर यूनियन की बात करते हैं लेबर्स की तो फिर सीपीआई सीपीएम नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए। और मैं एक जिम्मेदार सांसद के नाते मैं समझता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। झारखंड को स्थापित किए हुए करीब 10 साल हो गए हैं जी। 10 साल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी झारखंड में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली, एक अनस्टेबल हमेशा रहा है। अभी चुनाव हुए, कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं मिला, ऐसा क्यों है झारखंड के बारे में? देखिए, ये बड़ी
ये घटना जो है वो अच्छी नहीं है, बट मुझे लगता है कि झारखंड की जनता और पॉलिटिशियन अभी 10 साल के बाद काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। और अभी जो सरकार बनी है जिसमें शिबू सोरेन जी है और रघुवर दास उप मुख्यमंत्री है, सुदेश महतो जी है, ये एक अच्छी टीम बनी है और मैं मानता हूँ कि अच्छे झारखंड का निर्माण होगा। और बिरसा मुंडा की वो धरती है जी, तो नया कैपिटल भी रांची का बनना बाकी है, जैसे गुजरात का गांधीनगर है या चंडीगढ़ का नया डेवलप्ड कैपिटल है, उस तरह से हमें अभी वो देखना होगा कि नया बिरसा मुंडा नाम से स्टेट बने और उसकी अच्छी योजनाएं आए। मुझे लगता है कि अब दिन वो दूर नहीं है कि झारखंड के बारे में जितना हुरिया बनाया जा रहा है जी, उसे बेहतरीन ही पिक्चर अब कुछ समय में नज़दीक दिखाई देगा। जिस तरह की अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो मैं मानता हूं कि झारखंड में जो रिसोर्सेज हैं, जैसे एक गल्फ कंट्री हम यूएई जिसको बोलते हैं जी, उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल रिसोर्सेज के वहाँ पे अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा। तो पावर में हम सरप्लस हो सकते हैं और इंडस्ट्री में सरप्लस हो सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे जो आदिवासियाँ हैं और जो उग्रवाद जो वहाँ बढ़ रहा है, उनको पॉलिटिकली कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए उनको मोटिवेट करके बिगाड़ रहे हैं। अदरवाइज मैं मानता हूँ कि झारखंड में जो पोटेंशियल है वो एक बेहतरीन स्टेट बन के उभर सकता है जी, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करने को तैयार हूँ। आखिरी सवाल आपसे, आप अभी हाल में गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, आपको क्या क्रिकेट की राजनीति में भी आगे जाना है? नहीं, क्रिकेट की राजनीति नहीं है। देखिए, मैं क्रिकेट में मैं खुद क्रिकेट खेलता था स्कूल कॉलेज में, बॉम्बे में कांगा लीग तक मैं मैच खेला हूँ और मैं क्रिकेटर नहीं बन सका, तो इस माध्यम से मैं क्रिकेट को देखूंगा। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहूँगा। हाँ, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहूँगा और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जो प्रेसिडेंट भी हैं नरेंद्र भाई, उन्होंने मुझे एक मौका दिया है, तो ये मेरे लिए क्रिकेट की सेवा करने का अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद नाथवानी जी, हमारे स्टूडियो में आके बहुत अपना कीमती वक्त देने का। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया और जनता के सामने मुझे बात कहने का अवसर मिला। धन्यवाद।